जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब इसकी आंसर की का वेट किया जा रहा है। इसकी आंसर की आने वाली है, इस 4 से 5 दिन के अंदर हमको इसके आंसर की देखने को मिल जाएगी। अब इसके बात करें तो सबसे पहले तो इसका होगा आपका फिजिकल। इसका एक लिस्ट आएगी, फिजिकल के लिए नाम दिए जाएंगे उसमें। फिजिकल, अब एक तो आपका फिजिकल के समय ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। हल्का फुल्का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक फिजिकल के समय होता है आपका। उसमें आपके लड़कों के लिए मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है उसकी आपके ड्राइविंग लाइसेंस की। लड़कों के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उसके बाद आपके गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए और सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर आपका एक ID प्रूफ चाहिए। आधार ले लो, वोटर ID ले लो, आधार कार्ड ले लो, 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। उसके बाद अपन बात करें तो अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपका मूल निवासी भी आपका मांगा जाता है। अब अगर बात करें हम एक जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होता है फिजिकल के बाद एक डेट, फिजिकल के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आपके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फाइनल डॉक्यूमेंट जिनका फिजिकल हो जाता है उनको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो उसकी आपको दिल्ली पुलिस की साइट पर एक आपको नोटिस डाल दिया जाता है कि इस डेट को इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस डेट को आना है, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक नेक्स्ट डे आपको बुलाया है। तो जो उस नोटिस में सब डाल दिया जाता है, आपको वो नोटिस चेक करना है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाना है जहां आपको नोटिस में एड्रेस दिया जाता है कि यहाँ आपके आना है, यहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर किसी बच्चे ने PG कर रखी है तो PG की मार्कशीट लेके चले जाओ आप। उसके बाद आपका उसी जो नोटिस में आपकी डेट दी रखी होती है, उसी नोटिस में दिल्ली पुलिस अपनी साइट पे ही डॉक्यूमेंट्स डाल देती है। कुछ PDF डालती है, एग्रीमेंट डालती है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट डालती है, आपका जो नोटिस डालती है वेबसाइट पे, जो नोटिस डालती है दिल्ली पुलिस, तो उसमें आपके जो 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपके PDF में डाल देती है। उन PDF को आपको डाउनलोड करके उनके प्रिंट आउट निकलवा के और फिल करके उन्हें ले जाना होता है। एक आपका एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट आपका अभी जमा नहीं होगा, वो आपका जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे एग्रीमेंट जमा होगा। उसमें आपके तहसीलदार के सिग्नेचर चाहिए, आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो बैठता है तहसीलदार उसके आपके चाहिए। तो वो अभी आपको नहीं चाहिए एग्रीमेंट। अभी आपको सिर्फ एक फॉर्म दे रखे होते हैं, 2-3 फॉर्म, वो भर के ले जाना होता है। एक आपका चरित्र प्रमाण पत्र मांगती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि या तो आप पंचायत के थ्रू बनवा सकते हो या आप स्कूल कॉलेज से बनवा सकते हो। आपका ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अभी आपके लिए। तो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिल्ली पुलिस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे सबमिट करवा लेती है, क्योंकि आप भी अब एक दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे चाहिए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए। तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, श्री सरकारी ड्रीम्स। धन्यवाद।